दंगे कभी भी जब होते हैं तो सबसे पहले मानवता मरती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज वो कौन सी शक्तियां हैं जो इस अलगाववादी, जो इस समाज की समरसता को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। हमें आगे आना होगा, समाज की जो सज्जन शक्ति है उसको आगे आना होगा, और जो इन तथाकथित विघ्न संतोषी सेकुलर गैंग है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। ये तो बहुत अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आगे बढ़कर कंडेम किया, ये सेलेक्टिव अप्रोच से भैया जी बाहर आना होगा। कंटिन्यूअसली रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ये महज संयोग नहीं है, और इसके बाद भी आगे आकर उसको कंडेम ना करना, उसको धर्म की राजनीति के चश्मे से देखना, मुझे बताइए कहां तक उचित है? सुनिए पहले, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, आप ही बोल लो, मैं नहीं बोलूंगा। विशाल जी, अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा। बिल्कुल बोलने दिया जाएगा। नहीं, आप अरे जनता को बरगला रहे हैं आप मणिपुर की बात करते हैं। अरे सरकार ने कहा कि हम बहस करने को तैयार हैं, क्यों नहीं कर रहे? मैं विशाल जी, ये मेरा काम है कि मैं इसको आपको बोलने के लिए मौका दूं। ये मेरा काम है, जो मुझे करने दीजिए, और अगर ये मैं काम नहीं कर रहा हूं तो माइक रख के चला जाता हूं, आप लोग बहस कर लीजिए। ये मेरा काम है कि अगर विशाल जी बोलना चाह रहे हैं और इसमें कोई बाधा डाल रहा है तो उसको सचेत करूं मैं। माइक बंद हो जाते हैं, हमें तो आपकी इच्छा चाहिए, आप माइक चला के रखो, जो सुनाना सुनाइए। मुंह देखी बात ना किया करो। नहीं, मुंह देखी नहीं, सच्चाई हमेशा नहीं डांटता हूं मैं। जी विशाल जी बोलिए। देखिए ना किस तरीके से ये विपक्ष की लॉबी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है। चर्चा किस बात पर हो रही थी और लेकर क्या आ गए? अरे तो चर्चा करिए ना, तुम आप संसद में बहस हिस्सा क्यों नहीं ले रहे? बताइए पब्लिक को। संसदीय कार्य मंत्री, संसद राज्यसभा के मंत्री। ठीक है, विशाल जी का पहला सवाल, क्या नाम भैया? अरुण, कहाँ से आना हुआ? दिलशाद गार्डन। अरे मैं जोर से बोलता हूँ, डरा थोड़ी डरा रहा हूँ। कहाँ से आना हुआ? दिलशाद गार्डन से। दिलशाद गार्डन से। विशाल जी का पहला सवाल। नो, विशाल जी पूछेंगे। पूरी आधा घंटा बैठने के बाद वो शख्स बोल रहा है। पहला सवाल, चर्चा में भाग आप क्यों नहीं ले रही हैं? क्यों भाग रही हैं आप? प्रतीक जी, विपक्ष नहीं भाग रहा है, मोदी जी भाग रहे हैं चर्चा से। हम लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं। पहली बार इस दुनिया में ऐसा हुआ है कि जो सरकार है वो सदन नहीं चलने दे रही। राइट, चलिए इधर आइए विशाल जी। अब ये जो जनता खड़ी है इससे पूछिए अविश्वास प्रस्ताव का क्या नियम है। देखिए कैसे ये गोल शिफ्ट कर रहे हैं। पहले कहे कि चर्चा कराइए, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा चर्चा को तैयार, माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में कहा चर्चा को तैयार, तब करे अब रूल बदलो, इस रूल के तहत चर्चा चाहिए, रूल पर भी बात बन गई। तो अब देखो जरा अविश्वास प्रस्ताव, और यही बात बताइए, कह रहे पीएम क्यों नहीं बोल रहे? अरे मान्यवर, अविश्वास प्रस्ताव के वोटिंग के पहले पीएम का स्पीच होता है, पहले पीएम का स्पीच नहीं। जी मैं समाजवादी, मैं अभी जा रहा हूँ। अनवर तुम्हें अभी आ रहा हूँ, बता रहा हूँ जी। अभी माचिस है तेरे हाथ में, अभी माचिस है तेरे हाथ में। अरे कहाँ माचिस? सुनिए, तू चाहे जितने घर जला, पर हवा के मिजाज से खौफ खा, कहीं तेरा भी घर न दे जला। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो नफरत की आग है, और ये प्रेम से, सौहार्द से ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है। और जो लोग मंदिर और मस्जिद में प्रेम ढूंढ रहे हैं वहां नहीं मिलेगा। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो में जाना। और प्रभु जी के लिए कहा गया कि जो भगवान है बिन पग चले, सुने बिन काना, कर बिन करे करम बिन नाना। और कहते हैं कि बिन आनन वक्ता बिन आनन सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। कोई बात नहीं, ये मैं आ रहा हूं, G20 में आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। आपके बिल्कुल यहां से बात निपटा लूं तो सीधे फॉरेन पॉलिसी पे आऊंगा। नहीं, मैं आ रहा हूं G20 पे, मैं आप ही को दूंगा। लेकिन मुझे भी एक बात कहनी है समाजवादी पार्टी से। जो मैं वो कह रहा था कि वो जो फसल है वही काट रहे हैं हम, लगाई किसी ने, वो काटना पड़ रहा है। कोई भी 16 साल का युवक, क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम, मैं आया जी। मेरा नाम अभिनव त्रिवेदी है सर। आज मैं यहाँ पर 2000 परिवारों की तरफ से आया हूँ।
जो पिछले 14 महीनों से लगातार स्कूलों में पढ़ा रहे हैं पर उनको वेतन नहीं मिल रहा है। कहाँ यार? उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में ऐसा हो रहा है। 14 महीने से लगातार पढ़ा रहे हैं पर वेतन नहीं मिला है। अरे कौन सा मसला है भाई? सर, माध्यमिक शिक्षक संघ में तदर्थ शिक्षकों का मुद्दा है। 14 महीनों से पढ़ा रहे हैं, वेतन नहीं मिल रहा। सुन लीजिए, न्यायालय की शरण में गए, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेश किया, सरकार ने विरोध किया डबल बेंच में, डबल बेंच से जीते, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि वेतन दीजिए, सरकार ने विरोध किया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से जीते, तब भी सरकार वहां पर नहीं दे रही। आज ऐसी स्थिति है कि 1500 शिक्षक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बाहर याचना कार्यक्रम कर रहे हैं, हाथ जोड़कर वेतन मांग रहे हैं योगी सरकार से कि हमारा बकाया वेतन दे दिया जाए। दूसरी बात सर, आया बिल्कुल होना चाहिए और सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए, बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए। निश्चित तौर से टीचर अगर परेशान है, उसके परिवार परेशान है, तो इस पर सबसे पहली प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। समाज को अगर गठित करना है, विश्व गुरु अगर बनना है, तो यकीनन सबसे पहले गुरु के अगर वो कहीं प्रॉब्लम है रेक्टिफाई की जानी चाहिए, अगर वो गलत है तो गलत, लेकिन अगर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं तो उस पर देखा जाना चाहिए। लेकिन मुझे समाजवादी पार्टी से भी एक बात कहनी है, जो आपने तुष्टीकरण का खेल खेला, कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा, मैं विशाल 10 गिव मी अ सेकंड, जो तुष्टीकरण का खेल कार्ड खेला है, छोटा कार्ड नहीं खेल रहे थे आप, वो कार्ड खेला, बाजी तो बस पलटनी थी ना, उन्होंने इस बार इन्होंने पलट दी, तो अब आपके पेट पे कोई मरोड़ नहीं होना चाहिए। परेशानी तो हम जैसे लोगों की है, परेशानी तो हम जैसे लोगों की है, करें क्या? नाउ यू विल रिप्लाई एंड देन आई विल कम टू यू। देखिए, हम अगर सबको सर्व समाज को लेकर के चलते हैं तो उसको तुष्टीकरण कहते हैं। हमारे नेता का कोई बयान बता दीजिए अखिलेश यादव का, जो समाज के विरुद्ध दिया हो, देश के विरुद्ध दिया क्या हो, प्रेम भाईचारे को आगे बढ़ाने वाले नेता। इनकी मणिपुर की चली आग जो यहाँ तक हरियाणा तक पहुंच गई है, डबल इंजन की सरकार जिसके दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, जहां जो बोया है वो फसल पक करके किसने मरवाया था? कार सेवकों को किसने मरवाया था? बताओ जरा, नाम बताओ। ये एक किसने कराया था, बता दीजिए। राम मंदिर मैं कोई और शो होता तो कैमरा इन्हीं दोनों पे, क्योंकि एक तो ये टोपी वाले और आप एक, तो टोपी और इसको मिला के तो बहुत बढ़िया विजुअल बनता टीवी में, खूब झमाझम टीआरपी आती। ये कह रहे थे ना कि एक शो ऐसा किया जाए जिसमें आधे कपड़े पहन के आए जाएं, तो मैंने कहा कि आधे कपड़े क्योंकि ऊपर वाले आधे कपड़े या नीचे वाले, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऊपर वाले पहने रह जाएं, नीचे वाले उतार दिए जाएं। मैंने कहा इनसे कि कपड़े क्या पहन के एंकर आ रहे हैं आजकल? मुझे तो नहीं लगता कोई एंकर कपड़े पहन के आ रहा है आजकल। जी मैं आ रहा हूं। ना विशाल, यू प्लीज रिप्लाई। ये देखिए, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में MY का फार्मूला दिया रिजर्वेशन का, जिन्होंने तुष्टीकरण के तहत उन आरोपियों को छुड़ाने की पैरवी की जो आतंकी गतिविधियों में शामिल थे, धर्म का चश्मा देखकर। और रही बात कांग्रेस, अरे रही बात कांग्रेस, अरे MY फार्मूला बता दो, MY फार्मूला तो बता दो। सत्ता 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 सत्ता, हाथ से निकल न जाए कहीं ये सत्ता। कौन आए? ये आएंगे, ये बताएं। और आप कौन? तुम ही जैसे लोगों ने इन जैसे लोगों के दिमाग खराब किए हैं।